Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is application and letter writing. जो एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग है, जो फॉर्मेट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द क्लासेस आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है, चाहे आप फॉर्मल लेटर्स लिखें या इनफॉर्मल लेटर्स। तो आइए हम एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग दोनों यहाँ पे सीखते हैं। सो एप्लीकेशंस और लेटर राइटिंग को हिंदी में प्रार्थना पत्र एवं पत्र लेखन कहते हैं। तो सभी को समय समय पर अपने माता पिता, मित्रों, संबंधियों को लेटर लिखने की आवश्यकता पड़ती है, अतः हमें विभिन्न प्रकार के पत्रों और उन्हें लिखने के तौर तरीकों की जानकारी रखनी चाहिए। जैसे पॉइंट्स टू बी नोटेड वाइल राइटिंग इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखते टाइम हमें ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है कि एप्लीकेशन की भाषा जो है वो स्पष्ट और संक्षिप्त रखिए, बहुत डिटेल में नहीं जाइए, छोटा रखिए, कंसाइज करके रखिए उसको, और भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। बाईं ओर जिसे एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका नाम, पद तथा पता लिखिए। तो बाईं ओर हमें उसका नाम, पता, पद वगैरह सारी चीज़ें लिखनी जिसके लिए हम वो लिख रहे हैं। दाईं ओर क्या लिखना है, उसकी तारीख लिखिए। फिर नीचे बाईं ओर से ही हम क्या से स्टार्ट करते हैं, सर और मैडम जो भी वो हैं, और फिर अल्पविराम मीन्स कॉमा लगाते हैं। अगली लाइन में हम रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट से क्या करते हैं, सेंटेंस को शुरू करते हैं। आरंभ कीजिए और अपनी बात लिखिए। पोलाइट, विनम्र शब्द, काइंडली, प्लीज आदि लिखकर पहला पैराग्राफ आरंभ कीजिए। जब हम पहला पैराग्राफ स्टार्ट करें तो हमें इसी तरीके से काइंडली, प्लीज से हमें स्टार्ट करना है। बाईं ओर नीचे योर्स ओबीडियंटली आदि लिखिए और उसके नीचे अपना नाम और कक्षा लिखिए। बाईं ओर जब सबसे नीचे पत्र खत्म हो जाएगा तो हमें आपका योर्स ओबीडियंटली, उसके नीचे आपका नाम और क्लास मेंशन करना है। नाउ पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय राइटिंग अ लेटर। अब जब हम लेटर लिख रहे हैं, अभी हम एग्जांपल्स भी सीखेंगे, बस हम ये पॉइंट्स एक बार समझ लेते हैं। लेटर लिखते समय कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, तो पत्र की भाषा स्पष्ट एवं संक्षिप्त रखिए, स्पष्ट रखिए पत्र की भाषा, और छोटी। पत्र पर सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखिए। बाईं ओर हम पहले अपना पता लिखते हैं और पते के नीचे क्या लिखते हैं, दिनांक, कि किस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं। फिर बाईं ओर से ही जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके संबंध अनुसार हम डियर, रिस्पेक्टेड, माय डियर से लिखते हैं, संबोधित कीजिए, और उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। फिर अगली लाइन से अपनी बात लिखनी आरंभ कीजिए, और जो लास्ट पैराग्राफ होगा, अंतिम पैराग्राफ में विथ रिगार्ड्स और विथ लव आदि लिखिए। लास्ट में जब लेटर खत्म हो जाएगा तो विथ रिगार्ड्स या विथ लव हमें लिखना होता है। अंत में बाईं ओर योर या योर्स के साथ जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके साथ अपना संबंध लिखकर नीचे अपना नाम लिखिए। तो आइए एप्लीकेशंस और लेटर राइटिंग के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर अ वीक। एक हफ्ते की छुट्टी के लिए अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को हमें एप्लीकेशन लिखनी है। क्यों? क्योंकि एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर कज़न। क्यों? क्योंकि आप अपने कज़न के मैरिज सेरेमनी, शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हो। तो आप अपने चचेरे भाई बहन की शादी में जा रहे हैं, इसके लिए एक सप्ताह के अवकाश हेतु अपने प्रधान आचार्य को एप्लीकेशन लिखिए। तो टू प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल शिमला की थी। नाउ नेक्स्ट, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू स्टेट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दैट आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा हूँ, जयपुर टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई कज़न, मैं अपने कज़न की शादी की मैरिज सेरेमनी जो है वो अटेंड करने जा रहा हूँ, शादी जो होती है। नाउ सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर अ वीक, इसलिए मैं एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक फ्रॉम टुडे, तो आज से आप एक हफ्ते तक की स्कूल की छुट्टियां मुझे दे दीजिए। सो इधर हमें क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, नाम, क्लास और डेट। क्लियर? योर्स ओबीडियंटली, नेम, क्लास एंड डेट। राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अब आपको फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है एप्लीकेशन टू इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है जब आप स्कूल छोड़ते हो, तब आपकी स्कूल प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए हमें लिखना है। सो टू द प्रिंसिपल, स्टार्ट हमेशा सेम रहेगी, यहाँ आप अपनी स्कूल का नाम मेंशन करोगे, जैसे यहाँ दिया है गांधी मेमोरियल स्कूल। फिर इलाहाबाद जहाँ वो स्कूल है उसका एड्रेस, नाउ, डेट, फिर रिस्पेक्टेड सर। फिर स्टार्ट करते हैं, आई बेग टू स्टेट दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है।
सो एज आई हैव टू टेक एडमिशन इन द स्कूल देयर, मुझे वहाँ स्कूल में एडमिशन लेना है, आई नीड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। सो आई मे ब्रिंग इट टू योर नोटिस, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ दैट आई ज्वाइन दिस स्कूल इन 20 ईयर दिया उन्होंने, कि इस साल में मैंने आपकी स्कूल में ज्वाइन किया था। आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। आई पास्ड द 7th क्लास एग्जामिनेशन दिस ईयर, इस साल मैंने 7th क्लास की परीक्षाएं दी हैं और पास की हैं। एंड गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। सो आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ द क्रिकेट 11 टीम फॉर 2 ईयर्स, क्रिकेट 11 टीम्स की मैं 2 सालों से मेंबर रहा हूँ। एंड गॉट मेडल ऑल्सो, मेडल भी मिला है मुझे। आई वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड द बेस्ट डिबेटर इन द स्कूल लास्ट ईयर, स्कूल में मैं लास्ट ईयर में बेस्ट डिबेटर भी था, जो डिबेट कॉम्पिटिशन होता है। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, हमेशा मैं टीचर्स की बात मानता हूँ, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी बात मानता हूँ और हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो थैंकिंग यू। अब अच्छा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये सब क्यों लिखना है? जब आप प्रिंसिपल को अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताओगे तभी तो वो आपके बारे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छे से और अच्छे से बना पाएंगे, हालांकि स्कूल के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। नाउ थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, फिर नेम रुचि, क्लास 8th A। नाउ यू आर वेरी वीक इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में कमजोर हो एंड कान डू वेल विदाउट एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग के बिना उसमें अच्छा कर भी नहीं सकते। सो अ फ्यू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो आर ईगर टू ज्वाइन द क्लासेस, कुछ और अदर स्टूडेंट्स हैं जो ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। सो रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल टू अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग इन इंग्लिश, तो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है कि स्कूल में जो एक्स्ट्रा इंग्लिश कोचिंग क्लासेस हैं वो स्टार्ट की जाएँ। सो टू द प्रिंसिपल, फिर सेम होगा, प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, जैसे यहाँ जवाहर हाई स्कूल है, ये जयपुर का है, आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे और लोकेशन। नाउ सर, सर के बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से दैट आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। दिस इज़ द रीज़न वाई आई कुड नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, और यही एक रीज़न था कि मैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से क्यों पास नहीं हुआ। माई फादर हैज़ आस्क्ड मी टू अप्रोच यू फॉर हेल्प, मेरे पिताजी ने कहा कि मैं आपकी मदद लूँ। सो सम अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ऑल्सो हैव द सेम डिफिकल्टी इन लर्निंग देयर इंग्लिश लेसन, मेरी क्लास के जो बाकी बच्चे उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश लर्न करने में। सो काइंडली अरेंज एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर अस इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल की छुट्टी होने के बाद आप स्कूल में इंग्लिश कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए। वी होप इट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, और ये हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेगी। सो वी शैल बी हाईली ओबलाइज टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और आपकी इस दया के लिए जो आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, मयंक जैन, क्लास एंड डेट। नाउ नेक्स्ट इज योर मदर इज सिक, आपकी माँ जो है बीमार है, यू हैव टू लुक आफ्टर हर, आपको उनकी देखभाल करनी है। सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव फॉर 4 days, किस लिए? 4 दिन की छुट्टी के लिए। सो अगेन सेम, टू द प्रिंसिपल, सरस्वती विद्या मंदिर, सोनीपत सर। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट से मेरी माँ को बुखार आया है। शी इज़ वेरी ओल्ड एंड वीक, बहुत बूढ़ी हो चुकी है और कमज़ोर भी हैं। शी इज़ अनेबल टू मूव, वो मूव भी नहीं कर पा रही है। माई फादर हैज़ गॉन आउट ऑन अ टूर, मेरे पिताजी भी टूर के लिए बाहर गए हैं। देयर इज़ नो वन एल्स एट होम, घर पे कोई भी नहीं है टू लुक आफ्टर हर, उनकी देखभाल के लिए। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, तो 4 दिन के लिए आप छुट्टी देने की कृपा करें। कब से? तो आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे नवंबर 5 से नवंबर 8 तक, और लास्ट में ईयर। सो अगेन थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, क्लास एंड डेट। नाउ राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, गेम्स टीचर के लिए एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, कि इवनिंग में शाम को जो गेम्स होते हैं वो रेगुलरली होते रहे स्कूल में। एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, सॉरी, तो 2 क्रिकेट बॉल्स और बैट्स भी इशू करने के लिए कहना है। सो नाउ 2, फिर किसके लिए लिख रहा है ये? गेम्स टीचर, तो यहाँ गेम्स टीचर आ जाएगा। स्कूल का नेम, स्कूल नेम देहरादून में है तो देहरादून सर। नाउ स्टार्ट होता है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो हैं वांट टू प्रैक्टिस क्रिकेट ऑन द कॉलेज
ग्राउंड, कॉलेज ग्राउंड में वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट देयर आर नो अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, लेकिन शाम को गेम्स के लिए कोई भी यहाँ अरेंजमेंट नहीं होता है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग क्लासेस, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रेगुलर इवनिंग क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करें। प्लीज ऑल्सो इशू, और हमारे लिए 2 बॉल्स और 2 बैट्स को इशू करें मेरे नाम से, इट 2 bets in my name. So thanking you, yours obediently, Sanvas, class and date. Now letters. Next we have letters. So write a letter to your friend. फ्रेंड के लिए लेटर लिखना है congratulating him on his setting a job. जॉब मिलने की खुशी में अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए लेटर लिखना। लेटर स्टार्ट करते हैं हम एड्रेस से। उनका एड्रेस जाएगा आगरा, 26 जून, जिस डेट को लिख रहे हैं, डियर शेखर। फ्रेंड है तो डियर लिखेंगे। टुडे आई गॉट योर लेटर, आज मुझे आपका पत्र मिला। इट गेव मी मच प्लेजर, मुझे बहुत खुशी हुई। व्हेन आई वॉज रीडिंग योर लेटर, जब मैं आपका लेटर पढ़ रहा था। मदर वॉज इन द रूम, माँ रूम में ही थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी ग्लैड व्हेन आई गेव हर द न्यूज़, जब मैंने उनको ये खबर सुनाई वो भी बड़ी खुश हुई। आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब, मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। माई जॉय इन वर्ड्स, शब्दों में नहीं बता सकता अपनी खुशी। द रीजन ऑफ माई जॉय इज, मेरी खुशी का कारण क्या है, इज द सेटिंग ऑफ योर जॉब, आपकी जॉब लग गई, इसी की बड़ी खुशी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आई विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड, मैं आपको विश करता हूँ कि आगे आपका जीवन बहुत अच्छा हो। योर सिंसियरली मनोज। क्लियर। नाउ राइट अ लेटर टू योर फादर, आपको अपने पिताजी के लिए लेटर लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी फॉर बाइंग बुक्स, कुछ पैसे चाहिए आपको भेजें ताकि आप किताबें खरीद पाओ। अगेन यहाँ पे एड्रेस जाएगा, फिर डेट जाएगी। रिस्पेक्टेड फादर, फादर के लिए डियर नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, आप डियर भी लिख सकते हो। आई एम क्वाइट वेल, मैं यहाँ अच्छा हूँ। होप दैट यू विल बी हैप्पी, आप भी खुश होंगे। कहाँ पे, इन दिल्ली विथ जिल, नैन्सी एंड मैकी, उसके भाई बहन कजन्स होंगे, उनके साथ आप भी बहुत खुश होंगे। आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं। माई एग्जामिनेशन विल बिगिन इन मार्च, मेरे मार्च में एग्जामिनेशन है। आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें भी खरीदनी है। प्लीज सेंड 1000 रुपीज सून, जल्दी से जल्दी आप 1000 रुपये भेजने की कृपा करें। थैंकिंग यू, योर लविंग सन जैकी। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर अंकल, अब आपको अपने अंकल के लिए लेटर लिखना है। थैंकिंग हिम फॉर हिज बर्थडे प्रेजेंट टू यू, बर्थडे प्रेजेंट जो आपके लिए दी उसके लिए। नाउ उसको थैंक्स कहने के लिए। सो नाउ एड्रेस पे प्लेस का नेम हो गया यहाँ पे। नाउ डेट हो गई, फिर माय डियर अंकल, व्हाट अ स्प्लेंडेड प्रेजेंट यू हैव सेंट, कितना अच्छा गिफ्ट आपने मुझे भेजा है। द आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग सच गिफ्ट, ऐसी गिफ्ट भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट हैज़ टॉट मी दैट द बिजनेस ऑफ लिविंग इज, उससे मुझे सीख मिली कि जीने का एक सही तरीका क्या है। इनफैक्ट द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव टू इन्फ्लुएंस पीपल, हमें इसलिए भी खुश होना चाहिए और कि हम लोगों की लाइफ को आगे चल के इन्फ्लुएंस कर पाए एक अच्छे पॉजिटिव वे में। एंड विन फ्रेंड्स, और बहुत से दोस्त बना पाए। बाय फॉलोइंग इट्स प्रेसेप्ट्स, उसमें जो जो लिखा था उसको फॉलो करने के बाद वन कैन ईजिली चेंज वंस बिटरनेस फॉर अदर्स, एक इंसान उसको पढ़ने के बाद ईजिली अपने भावनाओं को, अगर किसी के प्रति उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो उसको, इमोशंस हैं, उसको दूर कर सकते हैं। सो थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल बर्थडे प्रेजेंट, इतना अच्छा बर्थडे प्रेजेंट के लिए थैंक यू। योर लविंग नेफ्यू सतीश कुमार। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अगेन आपके दोस्त को लेटर लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, किसके लिए, ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में वो जो सक्सेस अचीव की है उसके लिए। सो अगेन एड्रेस आएगा यहाँ पे, एड्रेस के बाद ये प्लेस हो गया, फिर क्या हो गया, डेट हो गया, फिर माय डियर राहुल, आई एम ग्लैड टू नो, मुझे खुशी हुई बताते हुए दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन, दैट मीन्स 10th एग्जाम में आपने फर्स्ट रैंक आई है आपकी। प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन जो है, सॉरी, वो आप एक्सेप्ट कीजिए। पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मेरे आपके पापा के लिए भी चरण स्पर्श जैसे लिखते हैं। पे सिंसियरली योर्स, आपका अमन। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखना है फॉर 2 days लीव ड्यू टू इलनेस,
हमने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन पढ़ी हुई है, ठीक है। आप 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप बीमार हो। नाउ एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए लिखनी है योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, आपकी पूरी फी माफ़ करने के लिए। तो सेम हमारा फॉर्मेट वही रहेगा, बीच में आप उसमें लिख दोगे कि मेरे फादर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी अर्निंग उतनी नहीं है, सो आई एम अनेबल टू पे यू फी, मैं आपकी फ़ी नहीं पे कर पाऊँगा, सो प्लीज़ ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, बस इतना ही लिखना है। या फिर काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। नाउ राइट इन एप्लीकेशन, फिर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है स्कूल की रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये सेम है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन हमने पढ़ी हुई है, वही एज इट इज़ आपको यहाँ लिखनी है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, सेम है, ये भी हमने इसके पहले पढ़ी है ना, वही सेम लेटर जाएगा। फिर राइट अ लेटर टू योर सिस्टर स्टडिंग इन हॉस्टल टू पे अटेंशन टूवर्ड्स हर हेल्थ, आप अपनी सिस्टर के लिए अपने मन की बात कुछ भी लिख सकते हो, फॉर्मेट वही रहेगा, एड्रेस, एड्रेस के बाद जगह, फिर डेट, और फिर उसके बाद डियर सिस्टर। फिर आप स्टार्ट करोगे कि आई एम क्वाइट वेल हियर, होप यू आर डूइंग वेल देयर, आप भी वहाँ अच्छे से हो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो। बस यही सब लिखना है। फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर्स, आप अपना नाम लिख दोगे और ये लेटर ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके एक एक लेटर एप्लीकेशन को समझने का ट्राई कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।